ओके। आत्मा नमस्ते, मैं दिलीप कुमार, एक्सपर्ट पानी हीलर, रैकी ग्रैंड मास्टर। आज का सेशन ऊसाई रैकी लेवल 1 का सेशन है और आज से 3 दिन आपके क्लासेस चलेंगे जिसमें ऊसाई रैकी की बेसिक चीजों को आप स्टडी करेंगे। ऊसाई रैकी ट्रेडिशनल रैकी आप यहाँ पर सीखेंगे, जो परंपरागत रैकी है उसको आप यहाँ पर सीख पाएंगे। रैकी क्या है, रैकी टेक्निक क्या है, रैकी प्रिंसिपल क्या है, अटोनमेंट किस तरीके से आपको दिया जाना है, अटोनमेंट क्या है, प्रोसीजर क्या है, और उसके बाद आप सेल्फ हीलिंग एंड अदर्स लोगों की हीलिंग आप इस सेशन में कर सकेंगे। आप इस क्लास को लेने के बाद में आपको रिकॉर्डेड वीडियो एक टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा। आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर एडिशनल वीडियो भी आपको शेयर की जाएगी जिससे कि आप सारी की सारी चीजों को आप स्टडी कर सकें। ट्रेडिशनल ऊसाई रैकी में स्कैनिंग भी आप सीखेंगे। 2 तरीके से आपको स्कैनिंग सिखाया जाएगा, ऑरा की स्कैनिंग, एक्टिविटी चक्रों की स्कैनिंग, क्लींजिंग। ये सारी चीजें आपको ग्रुप में भी वीडियो शेयर की जाएगी और यहाँ पर जूम पर केवल बेसिक चीजों को कवर किया जाएगा। 3 दिन के अंदर लेवल 1 कंप्लीट होगा, तो आप लोग ज्वाइन करते रहिए और स्टडी करते रहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रेडिशनल ऊसाई रैकी कहती क्या है। रैकी के जनक डॉक्टर मिकाओ ऊसाई हैं, जिनका जन्म 15 अगस्त 1865 में तेनियाल गांव जापान में हुआ था। उसके बाद इस रैकी बेल्ट को डॉक्टर हयाशी, मैडम तकाता और फुरमोटो, उसके बाद विलियम लीरैंड आज चला रहे हैं। ये बेल्ट रैकी की ट्रेडिशनल बेल्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे देश में और विदेशों में फाउंडेशन है जो रैकी को स्टडी करा रहे हैं। रैकी की कुछ चीजों में बदलाव किया गया है। वो अपने इंटेंशन और इंट्यूशन ग्रैंड मास्टर के थे, उन्होंने अपने रैकी सेशंस में रैकी में बदलाव किए। कुछ लोगों ने रैकी के स्टडी मटेरियल को भी चेंज किया है, कुछ अपने नॉलेज के हिसाब से, अपनी जानकारी और अध्ययन के हिसाब से, और कुछ एक रैकी ग्रैंड मास्टर ने कुछ सिंबल्स में भी बदलाव किए हैं। दोनों ही जगह पर सही है, चाहे आप ट्रेडिशनल रैकी को पढ़ें, चाहे आप मॉडर्न रैकी को पढ़ें, चाहे आप डॉक्टर मिकाओ ऊसाई के दिए हुए सिंबल्स को स्टडी करें, चाहे आप मॉडर्न जो रैकी ग्रैंड मास्टर है उन्होंने जो रैकी के सिंबल्स में बदलाव किया है वो भी अपने आप में परफेक्ट है। दोनों ही तरीके से रैकी रैकी है और रैकी काम करती है। यहाँ पर आपका इंटेंशन और इंट्यूशन काम करता है। रैकी के बारे में जानने से पहले आप रैकी टेक्निक को जानें। रैकी टेक्निक क्या है? रैकी एक उपचार पद्धति है। रैकी का शाब्दिक अर्थ रे एंड की है, अर्थात रैकी अर्थात सार्वभौमिक ऊर्जा। इसी को हम बायोप्लाज्मिक एनर्जी बोलते हैं, इसी को हम लाइफ फोर्स बोलते हैं, इसी को हम रैकी एनर्जी बोलते हैं, इसी को ची एनर्जी और की एनर्जी के नाम से जाना जाता है। अलग अलग धर्मों में अपनी अपनी भाषा के अनुसार इनके अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन है क्या? ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी, जिसको हम सार्वभौमिक ऊर्जा कहते हैं। और ये ऊर्जा, जैसा कि शब्द है सार्वभौमिक, हर जगह हर कण कण में व्याप्त है। बशर्ते उस एनर्जी से आपको कनेक्ट होने के लिए आपको उस एनर्जी से आवाहन करना होता है और आपको अटून होना होता है। तो रैकी टेक्निक है क्या? रैकी टेक्निक वो टेक्निक है जिसमें आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, परफेक्ट हेल्दी होते हैं। चाहे आपके इश्यूज मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो, दोनों ही तरीके से ये हेल्प करती है, मदद करती है। और दूसरा, आध्यात्मिक लेवल को भी, आपके जो स्पेशल ग्रोथ है उसको भी डेवलप करती है। रैकी में कुछ प्रिंसिपल है, 5 प्रिंसिपल है। वो 5 प्रिंसिपल ही आपको सिखाए जाएंगे। वो 5 प्रिंसिपल आपको अपने तरीके से रैकी के साथ जीने के लिए सिखाते हैं। वो प्रिंसिपल जो आपकी हैबिट्स होती हैं नॉर्मली हर एक व्यक्ति की, रैकी ये कहती है कि अगर अपने विचारों को और अपने रहने के तौर तरीके को इस तरीके से जिया जाए जैसा कि रैकी प्रिंसिपल कहते हैं, अगर आप उस तरीके से जीते हैं तो आपके लिए रैकी सही तरीके से काम करती है। आप अपने लिए और दूसरों के लिए रैकी का यूज कर सकते हैं। रैकी माइंड बॉडी
इमोशंस और सोल चारों पर काम करती है। आपके माइंड को हील करती है, आपके बॉडी को हील करती है, आपके इमोशनल जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है उनको हील करती है, और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ भी डेवलप करती है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल एनर्जी से, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। आप एक ऐसे पाथ को, ऐसे रास्ते को इख्तियार करते हैं जिससे कि आप एक अलग डायमेंशन से कनेक्ट होने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये रेकी मदद करती है। आप जब लेवल 2 स्टडी करेंगे तो वहां पर आपको सिंबल्स दिए जाएंगे, वो सिंबल्स मदद करेंगे आपको उस डायमेंशन के साथ कनेक्ट होने के लिए। उसके बाद आप ये जाने कि एक आपकी भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी है, और एक एनर्जी बॉडी है। दो तरीके के शरीर है। हम यहाँ पर ऑरा की बात करते हैं, आभा मंडल की बात करते हैं, चक्रों की बात करते हैं, नाड़ियों की बात करते हैं। तो ये चीजें, ये सारी की सारी एनर्जी बॉडी में होती है। एनर्जी बॉडी ही एक सुरक्षा कवच इख्तियार करती है, बनाती है आपके फिजिकल बॉडी के लिए, ताकि आपकी फिजिकल बॉडी सुदृढ़ और सुरक्षित और हेल्दी रहे। तो इसके लिए क्या है, एक माध्यम है, एक टेक्निक है, एक अलग दुनिया है। वो एक है सूक्ष्म जगत, एनर्जी की जगत, दुनिया। वहां पर हम क्या करते हैं, हम हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। एक ट्रीटमेंट होता है और एक हीलिंग, दोनों ही शब्द की परिभाषा एक है, लेकिन दोनों को समझने में भिन्नता है। हीलिंग एनर्जी के फॉर्म में किया जाता है, और जब हम कुछ चीजें मेडिसिन वगैरह देते हैं तो वो ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो हम एक शब्द को यहाँ पर सीखेंगे, वो शब्द है हीलिंग। हीलिंग जहां पर भी सुनते हैं तो वो एनर्जी के साथ में कनेक्ट होने वाला शब्द माना जाता है। अब ऑरा क्या है, आभा मंडल आपका ये फिजिकल बॉडी है, इसी के हूबहू आकार का एक आभा मंडल आपके शरीर के चारों तरफ होता है, जो आपके फिजिकल बॉडी को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। उसको हम आभा मंडल कहते हैं और ऑरा कहते हैं। ऑरा की डेंसिटी कम और ज्यादा हो सकती है, ये चीजें आप स्कैनिंग में सीखें। इसके साथ साथ आप चक्रों के बारे में जानेंगे। आपके शरीर में, कहते हैं किताबों में लिखा है कि 88,000 मिनी, माइक्रो और मेजर चक्र हैं, और 72,000 नाड़ियां हैं। कहीं कहीं पर 1.5 लाख नाड़ियों का भी जिक्र आता है, जिनमें से 3 नाड़ियां सबसे मुख्य हैं, जो सुषमा नाड़ी है और ईडा और पिंगला है। यहाँ पर सुषमा नाड़ी सेंटर में होती है, और ईडा पिंगला निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज लेकर के निगेटिव एनर्जी, निगेटिव फॉर्म और एनर्जी का निगेटिव फॉर्म और पॉजिटिव फॉर्म को लेकर सुषमा नाड़ी के माध्यम से ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वगामी की तरफ चलती है। ये चीजें आगे के सेशन की हैं, आगे के सेशन जब आप स्टडी करेंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा। तो मेजर चक्र जो है आपके 7 है। पहला चक्र रूट चक्र है, जिसको हम बेसिक चक्र बोलते हैं, गुदाधार के पास होता है। रूट चक्र क्या करता है, उसका काम क्या है, वो किन किन चीजों को ऊर्जा प्रदान करता है, बॉडी के कौन से पार्ट है जिनको ऊर्जा प्रदान करता है। आपका जितना भी कंप्लीट बॉडी का अस्थि पंजर है, हड्डियां हैं, पैर हैं, इन सभी को ऊर्जा रूट चक्र प्रदान करता है। रूट चक्र भू एनर्जी को लेता है और कंप्लीट बॉडी में देता है। दूसरा चक्र सैक्रल चक्र है, जो आपके सेक्स पार्ट के पास में होता है। वो सेक्स ऑर्गन जितने भी हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ऊर्जा प्रदान कराता है। तीसरा चक्र आपका मणिपुर चक्र है। मणिपुर के जहां पर मैंने हाथ रखा है, यहाँ पर उसका स्थान है मणिपुर चक्र। ये चक्र, इसके सराउंडिंग में जितने भी ऑर्गन्स हैं, नाभि के ऊपर से लेकर के हार्ट के नीचे, इतने ऑर्गन्स जितने भी हैं, ग्लैंड्स हैं, इन सभी को यूनिवर्सल एनर्जी अर्थात रेकी एनर्जी प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी इस चक्र की होती है। अब ये हार्ट चक्र है। चौथा चक्र हार्ट चक्र, जिसको हम अनाहत चक्र बोलते हैं। ये चक्र आपके लंग्स और हार्ट को एनर्जी प्रदान करता है। पांचवा चक्र आपका थ्रॉट चक्र है। ये आपके थ्रॉट ग्लैंड्स को ऊर्जा प्रदान करता है, अर्थात आपके गले के लिए जिम्मेदार होता है। छठवां चक्र आपका थर्ड आई है, दोनों आईब्रो के बीच में इसका स्थान है। यहाँ पर 10वां द्वार इसी को माना जाता है। इंटरनल ग्रोथ डेवलप करने के लिए इसी 10वें द्वार से एंट्री लेनी होती है। जीवात्मा का स्थान यहीं पर माना जाता है। संत कहते हैं कि जब भी आप अपने इंटरनल ग्रोथ को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो अंदर से इसी अपनी भौतिक आंखों को बंद करके जीवात्मा की एक आंख से अंदर की चीजों को, ऊपर के डायमेंशन की चीजों को देखने की प्रैक्टिस की जाती है।
और ऊपर की जो अनहद ध्वनि है वो भी इसी जीवात्मा के एक कान से सुनाई पड़ती है। जब आप इन कानों को बंद कर देते हैं तो अंदर की आवाज आप पकड़ लेते हैं। ये गुरु के आदेश और गुरु के सानिध्य में ये चीजें होती हैं। सातवां चक्र आपका क्राउन चक्र है। ये सहस्त्रार चक्र इसको बोलते हैं। ये यूनिवर्सल एनर्जी के लिए बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत अच्छा माध्यम है। तो ये आपके जनरल जानकारी 7 चक्रों की होगी। डिटेल में जानकारी आपको ग्रुप में मिलेगी जहां पर मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी। तो ये 7 चक्र हो गए। चक्र वहां पर है जहां जहां पर आपकी ग्लैंड्स है फिजिकल बॉडी में। अब बात ये आती है कि कुछ चीजें ऐसी हैं खान पान के लिए कि जो एक हीलर को अवॉइड करनी होती है, क्योंकि माना जाता है कि वो चीजें आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। एनर्जी जो आपके बॉडी में है, जब आप 5 प्रिंसिपल के माध्यम से अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपनी सेल्फ हीलिंग करेंगे, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाधा उत्पन्न करती हैं एनर्जी फ्लो में, और आप जब रिजल्ट निकालेंगे उसमें भी बाधा फ्लो करती है। तो उसके लिए क्या अवॉइड करना होता है? उसके लिए अवॉइड ये करना होता है कि आप वेजिटेरियन हो जाए, अंडा मीट इत्यादि आप ना खाएं, हैवी स्मोकिंग ना करें, लिक्वर ना पिए, हैवी भोजन ना करें, एक्सरसाइज करते रहें, और आप कम ना सोएं। नींद को अधिकतर आप कम से कम 6 से 7 घंटे आप नींद को लें। तो ये चीजें कुछ होती हैं जो सहायक होती है एक हीलर के लिए। अब सीखना क्या है रेकी में? रेकी के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप रेकी के ऊपर विश्वास करें। रेकी उसी को चुनती है जो रेकी अपनी ब्लेसिंग से देने के लिए विलिंग होती है। कोई भी व्यक्ति अगर रेकी के साथ में जुड़ने के लिए कभी भी विचार बनाया है, तो समय कितना भी लगे, वो रेकी के सानिध्य में आएगा, रेकी सीखेगा, और रेकी प्रैक्टिस करने के बाद में वो अपनी और दूसरे लोगों की सेवा भी करेगा। रेकी को सीखना बहुत आसान है। इसलिए आसान है कि इसमें जो सिंबल्स टूल आपको एडवांस सेशन में दिए जाएंगे वो आप अपनी और दूसरों की हीलिंग के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले लेवल 1 में आप स्पर्श चिकित्सा स्टडी करते हैं। ये स्पर्श चिकित्सा क्या होती है? आप अपने हाथों के चक्रों को एक्टिवेट करके प्रेयर के माध्यम से रेकी एनर्जी को आप कॉल करेंगे कि हे रेकी एनर्जी मेरे हाथों में प्रवाहित हो, ताकि मैं अपनी या किसी दूसरे की हीलिंग कर सकूं। आप प्रेयर करेंगे। प्रेयर करने के बाद में रेकी एनर्जी आपके हाथों से फ्लो होती है। इसमें आपको कोई भी किसी तरीके का डाउट या संशय नहीं होना चाहिए कि आपकी एनर्जी ड्रेन होगी या आपका नुकसान होगा। ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्स में आप भी एक व्यक्ति हैं इस यूनिवर्स में, और आप जान सकते हैं कि आपका स्थान कितना बड़ा है इस यूनिवर्स में। हर चीज एनर्जी से बनी है। एनर्जी रूप परिवर्तन करती है। एक रूप परिवर्तन करने के बाद में हम और आप बने हैं। तो आप भी ऊर्जा है। और जब आप प्रेयर कर देते हैं रेकी से कि हे रेकी एनर्जी मेरे हाथों में प्रवाहित हो, तो एनर्जी यहां से प्रवाहित होती है। बाकी कंप्लीट बॉडी यूनिवर्स के सपोर्ट में होती है। यूनिवर्स आपके बॉडी को उन ऊर्जा प्रदान करता है, और साथ ही साथ हाथों से एनर्जी को फ्लो होने के लिए वो आदेश देते हैं। तो इसमें कोई भी किसी तरीके का शक या संदेह करने की जरूरत नहीं है। रेकी अच्छा काम करती है। दूसरी बात यह है कि रेकी बहुत सिंपल है। हर एक पढ़ा लिखा या अनपढ़ आदमी भी अपने इंटेंशन के माध्यम से, अपने भाव के माध्यम से रेकी से कनेक्ट हो सकता है, और रेकी को भेज सकता है कहीं भी हीलिंग के लिए। अब रेकी के साथ संबंध जोड़ने के लिए क्या करना होता है? आप रेकी के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं तो रेकी के साथ में जुड़ने के लिए मास्टर आपको अट्यून करता है, अटूनमेंट देता है, जिसको हम शक्तिपात बोलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से मास्टर या ग्रांड मास्टर अपने क्लाइंट या स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको रेकी एनर्जी के साथ में, उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ में आपको ट्यून कर देता है, अटैच कर देता है अपने प्रेयर्स के माध्यम से और अपनी टेक्निक के माध्यम से। ये अटूनमेंट सिस्टम क्या है, दिया कैसे जाता है, ये सारी की सारी चीजें मास्टर टीचर लेवल की है। आगे के सेशन जो भी स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे वो टीचर लेवल में सारे के सारे सेशंस आप स्टडी कर सकेंगे। मॉडर्न तरीके भी हैं, कुछ एक क्रिस्टल गिट के माध्यम से
वो भी आप वहां पर स्टडी करेंगे कि अटूनमेंट देने के क्या क्या प्रोसीजर है जिनके माध्यम से आप अटूनमेंट ले सकते। अटूनमेंट लेने के लिए कुछ एक मास्टर्स क्रिस्टल का यूज करते हैं। वो क्रिस्टल्स गेट बनाते हैं या बड़ी बड़ी बॉल रखते हैं। इन क्रिस्टल्स में क्या कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है। ये क्रिस्टल्स वो भाषा समझते हैं जो मास्टर और ग्रांड मास्टर बोलते हैं। ये क्रिस्टल जनहित के लिए काम करते हैं। रैकी भी जनहित के लिए ही काम करती है। इनसे आप अगर कोई दूसरा काम लेने की बात करते हैं तो ये काम नहीं करते हैं। तो मॉडर्न रैकी में मास्टर और ग्रांड मास्टर ग्रिड का भी और क्रिस्टल्स का भी यूज करते हैं। अपने प्रेयर के माध्यम से, अपने प्रोग्रामिंग के माध्यम से इन क्रिस्टल्स को वो आदेश देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उसी के अनुसार ये क्रिस्टल काम करते हैं। इन क्रिस्टल्स से भी डिस्टेंस हीलिंग होती है और नजदीक की भी हीलिंग होती है। ये क्रिस्टल्स अलग अलग कलर के अपने अपने जगह पर अपने अपने काम के हिसाब से होते हैं। तो ये चीजें एडवांस सेशन की है जहां पर आपको ये चीजें भी सिखाई जाएंगी। अब बात ये होती है कि प्रिंसिपल क्या है। यहां तक बेसिक चीजें मैंने सिंपली कवर कर दी हैं। प्रिंसिपल क्या है? डॉक्टर मिकाओ ओशई ने 5 प्रिंसिपल बनाए एक रैकी हीलर के लिए। और एक रैकी हीलर को इन 5 प्रिंसिपल, 5 सिद्धांतों का ध्यान रखना होता है। इस 5 सिद्धांतों के साथ जुड़ने के साथ साथ इन 5 सिद्धांतों की आप प्रैक्टिस करेंगे, चैंटिंग करेंगे। आप अपने घर में किसी पेपर पे लिख करके दीवार पे लिख देंगे ताकि आपको वो 5 नियम, 5 कानून, 5 प्रिंसिपल, 5 सिद्धांत आपको याद रहे कि रैकी हमें क्या कहती है। हमें अगर रैकी के साथ अटूट होकर के चलना है, कनेक्ट होकर के चलना है, तो हमें अपने तरीके से ना जी करके रैकी के तरीके से जीना होगा। तो इसलिए 5 सिद्धांतों को, 5 नियम को, 5 प्रिंसिपल को याद रखना जरूरी होता है। नॉर्मली हम सभी के सभी व्यक्ति गृहस्थ हैं और इस भौतिक संसार में भौतिक जीवन व्याप्त कर रहे हैं। तो हमारी हैबिट्स कुछ अपने और समाज के अनुसार होती हैं, लेकिन रैकी ऐसा नहीं मानती। रैकी कहती है कि आपको अपने अनुसार नहीं, मेरे अनुसार चलना है। आपने इन 5 सिद्धांतों को फॉलो करना है और वो 5 सिद्धांत आप फ्यूचर के लिए आज से ही स्टार्ट करें। तो प्रिंसिपल ये कहते हैं कि बस आज के लिए, पहला प्रिंसिपल है बस आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा। मान लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूं या मास्टर हूं और मैंने रैकी के हिसाब से, उनके सिद्धांतों के हिसाब से चलना है। तो पहला नियम ये कहता है कि बस आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा। दूसरा नियम क्या कहता है कि बस आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि चिंता करना और गुस्सा करना ये एक अच्छी हैबिट्स नहीं मानी जाती। अगर आप चिंतित होंगे तो कैसे हील करेंगे किसी को? कैसे आप एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट होकर के किसी को पॉजिटिव एनर्जी रिरूट कर पाएंगे? तो इसलिए इन 2 हैबिट्स को चेंज करना जरूरी है। पहला, बस आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा और बस आज के लिए मैं ईमानदार रहूंगा। और बस आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा, ये पहला नियम। और दूसरा नियम कहता है कि बस आज के लिए मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। तीसरा नियम कहता है कि आपको इस संसार में जितनी भी चीजें अपने माध्यम या यूनिवर्स माध्यम या अपने पूर्वजों के माध्यम से जितनी भी चीजें मिली हैं, उन सभी के प्रति आप कृतज्ञ रहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे। उनको आप थैंक्स बोलेंगे, थैंक्सफुल रहेंगे। चौथा नियम कहता है कि आपके सराउंडिंग में जो भी चीजें आप आभास करते हैं, देखते हैं, उनके प्रति आप दयालु रहें। हर एक जीवित आप दयालु रहें। 5वां नियम यह कहता है कि आप हर एक चीज के प्रति ईमानदार रहेंगे। तो ये 5 प्रिंसिपल है। नॉर्मली हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक रैकी हीलर को इनका यूज करना होता है। पहला वरी, दूसरा एंग्री, तीसरा आपका ऑनेस्टी, चौथा ग्रेटफुल और 5वां आपका काइंडनेस। ये 5 सिद्धांत हैं। इन 5 सिद्धांतों को, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो इन 5 सिद्धांतों को, 5 प्रिंसिपल को जानता तो है, चैंटिंग भी करता है,
लेकिन अपने अंदर बदलाव नहीं कर पाता है। तो उसके लिए कुछ एक प्रोटोकॉल है, कि पहला नियम कहता है कि आई विल नॉट वरी, बस मैं आज के लिए चिंता नहीं करूंगा। लेकिन चिंता नहीं छूट रही है, तो उसके लिए एक रैकी प्रोटोकॉल देती है इस पर चिकित्सा में, कि आप अगर चिंतित रहते हैं तो आप अपना एक हाथ रूट चक्र पर और एक हाथ हार्ट चक्र पर रख करके रैकी एनर्जी को कॉल करके इन दो चक्रों पर अगर आप रैकी देंगे तो आपको इस प्रिंसिपल से जुड़ने के लिए, बदलाव करने के लिए आपके लिए ये फायदेमंद होगा। तो पांचों प्रिंसिपल के अलग अलग प्रोटोकॉल जो है प्रिंसिपल के हिसाब से, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिए जाएंगे। तो यहां तक का सेशन आज का सेशन है। कल का सेशन अटूनमेंट सेशन होगा, कुछ बेसिक चीजें मैं और बताऊंगा। तो यहाँ बहुत शॉर्ट में मैंने आपको दिया है ताकि आप के अंदर कुछ इच्छा बची रहे कि मैंने कुछ और स्टडी करना है। इसके लिए आपको कुछ स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा। आपको वहाँ पीडीएफ दी जाएगी, हिंदी में आपको रिकॉर्डेड ऑडियो दी जाएंगी, पीडीएफ में आपको बेहतरीन एडिट की हुई इमेजेस मिलेंगी, ताकि आप हर एक स्टेप को आप सीख सकें। इस वर्कशॉप में जो क्लासेस होंगे उसकी रिकॉर्डिंग होगी, और कुछ एक ऐसे वीडियो भी आपके मिलेंगे जिनको हम जिन क्लासेस में प्रैक्टिकल नहीं करा सकते हैं, वो अलग से रिकॉर्डेड करके आपको ग्रुप में दी जाएंगी, ताकि आप बेहतर तरीके से लेवल 1 को स्टडी कर सकें और रैकी के बेसिस को, क्लींजिंग को, इनर्जाइजिंग को, सेल्फ हीलिंग को, अदर हीलिंग को, ये सारी की सारी चीजें आप बेहतर तरीके से सीख सकें। मैं ये गारंटी देता हूं कि रैकी वैसे तो स्कैनिंग पर इतना ध्यान नहीं देती है, क्योंकि लेवल 1 स्टडी करने के बाद लेवल 2 में जब आप पहुंचते हैं तो टूल सिंबल का यूज करना शुरू कर देते हैं। तो अधिकतर रैकी मास्टर सिंबल्स का यूज करते हैं, यहाँ पर उनकी स्कैनिंग प्रोसेस की प्रैक्टिस वो कर नहीं पाते हैं। लेकिन मैं बेसिकली प्राणिक हीलर हूँ, इसलिए आपको 2-3 वीडियो ऐसे दी जाएंगी कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट है, लेटा है या खड़ा है, तो आप उसके चक्रों को किस तरीके से आप स्कैन कर सकेंगे, उनके चक्रों की एनर्जी लेवल को आप किस तरीके से स्कैन कर सकेंगे। तो ये चीजें आपको वहीं पर सिखाई जाएगी। आपको 2 वीडियो दी जाएगी। आप क्लींजिंग कैसे करना है, माना कि एक ग्लास है आपके पास, कप है जिसमें आपने चाय पिया है, और पीने के बाद में आपने रख दिया है, और आपने दोबारा चाय पीना है, तो क्या आप उसी कप में चाय पिएंगे? इसी तरीके से जब भी आपने किसी को भी हीलिंग देना होता है तो क्लींजिंग मस्ट बी रिक्वायर्ड। क्लींजिंग, साफ सफाई करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप फ्रेश एनर्जी को कॉल करके आप किसी क्लाइंट को दे सकते हैं। इसलिए क्लींजिंग भी जरूरी है। दूसरा, स्कैनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हर एक स्टूडेंट, हर एक क्लाइंट, हर एक मास्टर ये चाहता है कि वो दूसरों के बारे में जान सके। मान लीजिए कि आप में से कोई भी स्टूडेंट है जिसका नाम मुझे पता है, पिक्चर मुझे पता है, मैं उसकी पिक्चर को सामने विजुलाइज करूं, यहाँ पर सामने विजुलाइज करूं, वो क्लाइंट या स्टूडेंट संसार के किसी कोने में बैठा हूं, उसकी एनर्जी बॉडी को मैंने यहाँ पर इमेजिंग किया, और उसके बारी बारी से एक एक चक्र को मैंने स्कैन किया। ये उंगली रखने का मतलब ये होता है कि ये उंगली मैं जिस चक्र पे रख दूंगा, तो मैं ध्यान कर रहा हूं कि ये चक्र, मान लीजिए कि ललिता जी का है, ललिता जी की फोटो को, नाम को मैं जानता हूं, ललिता जी के रूट चक्र पर मैंने उंगली रख दी। अब मैं यहां से करीब 1.5 फीट दूर अपने हथेली को ले जाता हूं, अपना ध्यान हथेली पर रखता हूं, और नजर आपकी रूट चक्र पर रहेगी, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर जो उंगली है वो रूट चक्र किसका है, ललिता जी का। और आप अपना ध्यान हथेली पर रखते हुए हथेलियों को जब इस रूट चक्र के नजदीक लाने की कोशिश करेंगे, तो जैसे ही आप 3 से 5 इंच नजदीक उंगली के जाएंगे, तो आपको एक प्रेशर फील होगा, एक एनर्जी का लेयर आपको मिलेगा। वहां पर जब आप नजदीक लाने की कोशिश करेंगे आगे पीछे, तो आप उस लेयर को पकड़ने की प्रैक्टिस करेंगे। यही स्कैनिंग होती है। अब यहाँ पर 4 तरीके के स्कैनिंग करने के बाद में रिजल्ट मिलते हैं। पहला, एनर्जी डिप्लीटेड होना। दूसरा, कंजेस्टेड होना। डिप्लीटेड मतलब एनर्जी का कम होना, कंजेस्टेड का मतलब एनर्जी का एक्सेस होना। डिप्लीटेड और कंजेस्टेड। तीसरा है अंडर एक्टिवेटेड चक्र और ओवर एक्टिवेटेड चक्र। ये 4 तरीके की स्कैनिंग में रिजल्ट आते हैं। अंडर एक्टिवेटेड अर्थात चक्र जो है कम एक्टिवेटेड है,
और इसी के तरीके से दूसरा है डिप्लीटेड। डिप्लीटेड मतलब एनर्जी कम है। अगर डिप्लीटेड रिजल्ट आता है इसका मतलब ये है कि कुछ दिक्कत है इनके क्लाइंट के उस चक्र में लंबे समय से, इसलिए एनर्जी डिप्लीटेड हो गई, लगातार कम है। अंडर एक्टिवेटेड का मतलब ये है कि इनके लाइफ में या इनके वर्तमान में कुछ माइंड में या बॉडी में कुछ एक इशू ऐसे हैं जिसकी वजह से इनके इस चक्र की एनर्जी ड्रेन हो गई है, कम हो गई है। लेकिन जरूरी नहीं है कि लगातार कम रहे, वो चक्र अंडर एक्टिवेटेड मिलता है। ओवर एक्टिवेटेड, मान लीजिए कि किसी को बहुत अधिक गुस्सा आ गया, बहुत टेंशन आ गया, घबराहट है, तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, तो वहां पर आप देखेंगे सोलार को चेक करेंगे तो वो ओवर एक्टिवेटेड मिलेगा, 5 6 7 इंच तक फैला हुआ मिलेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि वो लगातार रहे। जब उनका माइंड ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएंगे, पानी पिएंगे, तो वो चक्र धीरे धीरे अपने स्थान पर उसकी एनर्जी लेवल आ जाता है। तो इस तरीके से आप स्कैनिंग भी वहां पर सीखेंगे। कल अटूनमेंट का सेशन होगा, ये मात्र 30 मिनट का सेशन है, अभी यहाँ पर बीच में खत्म हो जाएगा और एंड होने के बाद में आपको रिकॉर्डेड वीडियो आपको ग्रुप में दे दी जाएगी। एक लिंक टेलीग्राम ग्रुप का आपको दिया जाएगा, उसमें क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे, वहीं पर ये वीडियो आपको मिलेगी। दूसरा, कल अटूनमेंट दूंगा तो सभी लोग अटूनमेंट लेने के लिए तैयार रहे। एक नॉर्मल कपड़े पहने, हल्का भोजन लें, और अटूनमेंट के लिए अगर आप ऑनलाइन अटूनमेंट लेना चाहते हैं तो सभी लोगों को मैं ऑनलाइन अटूनमेंट यहाँ से ग्रुप को ग्रिड के साथ में अपने सिंबल के साथ अटैच करके मैं अटूनमेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। 30 मिनट के लिए या 25 मिनट के लिए आपको अटूनमेंट लेना होगा। अटूनमेंट लेने के इंस्ट्रक्शंस क्या है, तौर तरीके क्या है, प्रिपरेशन क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दी जाएगी। आपको मैं अभी बता देता हूँ, अटूनमेंट लेने के लिए आपको, जिन लोगों की उम्र 50 साल से कम है, वो अपने घर में कहीं भी पलथी मार के चेयर पे बैठ सकते हैं। चेयर पे बैठेंगे तो पैरों को ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे, पैरों के नीचे कुछ कारपेट इत्यादि बिछा लेंगे, कमर को सीधा, गर्दन को सीधा, जीभ को तालू से लगा लेंगे, आंख बंद कर लेंगे और कंप्लीट बॉडी रिलैक्स। किसी मुद्रा में बैठने की जरूरत नहीं, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे करके आप गोदी में रख लेंगे। बिल्कुल कंप्लीटली बॉडी रिलैक्स, कंधे लूज करके आपने बैठना है। 50 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो लोग उत्तर पूरब दिशा की तरफ फेसिंग करके बैठेंगे। 50 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है वो अपने घर में उत्तर दिशा की तरफ फेसिंग करके बैठ सकते हैं। अटूनमेंट लेने से पहले आपके बगल में एक गिलास हो पानी से भरा हुआ, आपके पास अगर पूजा किलवारी है तो वहां बैठ सकते हैं, कहीं भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, साफ सुथरा एकांत स्थान हो, वहां पर आप अटूनमेंट लेंगे। बाकी यही तैयारियां हैं अटूनमेंट लेने की, बाकी कोई भी तैयारियां नहीं। जो प्रेयर मैं आपको कराऊंगा या दूंगा वो प्रेयर्स आपने अपने अपने भाषा में प्रेयर करनी है कि हे रैकी एनर्जी, मुझे अटूनमेंट लेने की, मेरा नाम ये है, वो है, मास्टर से रैकी एनर्जी से आपने प्रेयर करनी है। वो प्रेयर किस फॉर्मेट में होगी मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर सेशन कंप्लीट होता है। आगे का सेशन, 3 सेशन में कंप्लीट कवर कर दूंगा। जो चीजें पेंडिंग रहेंगी डिटेल में वो टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी। उसके बाद चौथा सेशन में देखूंगा क्वेश्चन आंसर के लिए कि आप लोगों की कुछ डाउट्स हैं, कुछ